हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं रियल नंबर का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम पता करेंगे कि क्या √2 मतलब पता करेंगे कि संख्याएं अपरिमेय है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं √2। क्या लेते हैं? √2। √2 देखते हैं कि परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है, कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप एक जान गए तो उससे आप कई मतलब अनेकों निकाल सकते, बहुत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पहले हम मान लेते हैं √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि a व b दो नंबर हमारे पास है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, a व b दो संख्याएं हैं। अगर इनका हम बट्टे करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? परिमेय संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √2 किसके बराबर हम लोग मान लेते हैं? a/b के बराबर। ठीक है, मान लेते हैं तो √2 किसके बराबर है? a/b के बराबर। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, पहले हमें दिखाना है कि √2 क्या परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं a b दो संख्याएं हैं और √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a/b को यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमने मान लिया √2 किसके बराबर है? a/b के बराबर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा? 2 बराबर a²/b², यही मिलेगा। 2 बराबर a²/b²। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा? 2b² बराबर क्या? a² के। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 2b² बराबर a² के। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम b² लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? a² क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, b² बराबर के a²/2। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 है, कौन है? 2 क्या कर सकता है कि a² को विभाजित कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि इसके बटे में है, बटे में कोई संख्या है तो उसको क्या करती है? काट सकती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 2 जो है a² को क्या कर सकती है? काट सकती है, यानी विभाजित कर सकती है। 2 a² को क्या कर सकती है? विभाजित कर सकती है, विभाजित कर सकती है। ठीक है, अगर 2 जो है a² को विभाजित कर सकता है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि a बराबर किसके मान लेते हैं? 2c के। किसके बराबर मान लेते हैं? a बराबर 2c के। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, तो a बराबर 2c का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रख। ठीक है, ये हमने 2 इसलिए माना है कि अगर 2 जो है a² को विभाजित कर सकता है, तो देखो कोई नंबर कैसे हम पता कर सकते हैं? अगर कोई विभाजित करता है तो उसका गुणा भी क्या हो सकता है? मतलब गुणा करने पर वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो हमने क्या मान लिया, जैसे यहाँ देखो, अगर a/2 इसको विभाजित करता है तो ये क्या हो जाएगा? वो नंबर किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने निर्णय निकाल लिया कि a बराबर किसके हो जाएगा? 2c के। ठीक है, यहीं से हमने निकाला है कि अगर 2 जो है इसको विभाजित करता है
तो a को भी 2 विभाजित करेगा। जब a को 2 विभाजित करेगा कोई ना कोई नंबर तो आएगा, वही नंबर को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर 2c। यही 2c कहाँ रखने, समीकरण 1 में रखने। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2b² बराबर, यहाँ पे जब रखेंगे तो हो जाएगा 2c का क्या, होल स्क्वायर। देखो हमने किया कुछ नहीं है, बस a की जगह क्या रख दिए हैं, 2c, a² की जगह क्या हो जाएगा फिर 2c का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको मिल जाएगा 2b² बराबर 4c²। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2b² बराबर 4c² के। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, कट जा रहा है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, b² बराबर 2c² के। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं c² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटे क्या 2। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि c² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटे 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, c² बराबर b² बटे 2। 2 को हमने इस साइड भेज दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर 2 b को भी विभाजित करता है, यहाँ पे क्या था कि 2 ने a को विभाजित किया, अब 2 किसको विभाजित कर रहा है, विभाजन मतलब काट रहा है, किसको काट रहा है, b को भी काट रहा है। लेकिन इन दोनों में हमको एक ही नंबर तो मिल रहा है, इन दोनों में हमको एक ही नंबर तो मिल रहा है, यानी 2 एक ऐसा कॉमन नंबर जो a को भी काटेगा b को भी काटेगा, ये मतलब सही नहीं है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, विरोधाभास प्रकट होगा। क्यों, क्योंकि 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 2 है। दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, विरोधाभास मिलता है, विरोधाभास मिलता है, जिस वजह से 2 क्या हो जाएगा, एक √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या है। ठीक है, देखो अगर 2 a को विभाजित कर रहा और 2 b को विभाजित कर रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम यहाँ इसको मान लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया, तो अगर a 2 को विभाजित करे तो ये b को कैसे विभाजित कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान ले रहे हैं हम a हमारा कोई नंबर, यहाँ 2, ये b है। ठीक है, तो 2 किसको विभाजित कर, सिर्फ a को ही तो विभाजित करेगा। क्या ये 2 को b को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में है। अगर इसका मल्टीप्लाई में है तो कैसे विभाजित करेगा। इसी वजह से यहाँ क्या होगा, विरोधाभास हुआ, जिस वजह से √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी से आप जो है √3 का भी निकाल सकते हैं, √5, √7, यानी जितने भी नंबर हैं उनका भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं कि ये सब नंबर क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, अगर √2 क्या अपरिमेय संख्या में पेपर में आगे सिद्ध करना है तो हम पहले a भी मान लेंगे, 2 संख्या में भी मान लेते हैं, और √2 को हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने √2 बराबर क्या लिखा है, a बटे b। ठीक है, यहाँ से फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने से हमें क्या मिला कि b² बराबर a² बटे क्या 2। फिर अगर ये इसको भाग देता है तो कोई संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे c मान लिया, तो ये बराबर क्या हो गया 2c। अब यही मान उठा के हमने a की जगह पे रख दिया, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 2b² बराबर क्या 4c²। ठीक है, 2 से कट जाएगा, जहां से b² बराबर 2c² होगा, यहाँ से c² बराबर b² बटे 2 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर a जो है a को 2 काट रहा है तो b को भी तो 2 काट रहा है, लेकिन यहाँ से हमने अभी क्या लिखा था, अगर a 2 को काट रहा है तो b को नहीं काटेगा। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, मल्टीप्लाई में। इसी वजह से यहाँ विरोधाभास प्रकट होगा, जिस वजह से √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन गुणनखंड है। ठीक है, कॉमन उभयनिष्ठ है, इसी वजह से। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। इस वजह से इसी क्वेश्चन से आप लोग इन सब का रूट निकाल सकते हैं, मतलब सिद्ध कर सकते हैं क्या अपरिमेय संख्या है। बस करना कुछ नहीं है, जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना भी नंबर आप लेकर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मेथड पूरा वही रहेगा, बस आपको नंबर चेंज करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कम से कम शेयर कर दीजिए, दूसरा कोई भी देख ले, आपको अगर समझ में आ जाए तो। सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग भी अपना प्रोग्रेस दे रहें। हिम्मत नहीं छूटती है ना अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तब जांच कीजिए कि 2√3 प्लस √5 और 2√3 माइनस √5 परिमेय या अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, √2 मतलब 2√3 प्लस √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तब हमें सिद्ध करना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया कि आपको अगर √2, √3 या √5 या √7 ये नंबर आ जाए किसी नंबर के साथ में, तो नंबर क्या होता है, अपरिमेय। और यहाँ देख रहे हैं हम 2√3 प्लस √5, यानी ये दोनों नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं इस बात पे। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। देखो 2√3 प्लस √5 2√3 माइनस √5। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सीधा। यहाँ हम देख रहे ये नंबर सेम है, ये भी नंबर क्या है, सेम है। ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम। ठीक है, तो एक को हम मान ले रहे हैं ये, एक को मान ले रहे हैं क्या, बी। ठीक है, तो यहाँ से एक को हमको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ की मिल जाएगा ए माइनस बी। इनका फार्मूला होता है, क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, बस हो गया आपका सॉल्व। ये बराबर क्या माने हैं, 2√3, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, √5 का क्या, होल स्क्वायर। ये फार्मूला तो होगा a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है, a² माइनस b²। a² माइनस b², इसका मान क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू √3 का क्या, होल स्क्वायर माइनस √5 का क्या, होल स्क्वायर। यही तो होगा a² माइनस b²। ये जगह 2 दूना कितना, 4, और √3 का 2 बार गुणा करेंगे अगर हम लोग तो कितना आता है, तब करड़ी हट जाता है। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुणे इसको लिख सकते हैं, इसको भी क्या, 1/2। देखो अगर बेस बराबर हो, बेस मतलब आधार होता है, आधार अगर बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो बेस बराबर है यानी आधार बराबर है, तो जगह 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा मिलकर 1 हो जाते हैं। जगह 3 की पावर क्या, 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 गुणे 3, और यही सेम हाल इसके साथ भी होगा, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। तो जाएगा 12, 4 12 माइनस क्या, 5, कितना आ जाएगा, 7। जो कि 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, सॉरी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में कोई भी नंबर हो तो कैसा नंबर होता है, परिमेय संख्या।
तो यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, चलिए एक आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कह रहा कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, हाँ परिमेय होगा या अपरिमेय, परिमेय होगा या अपरिमेय। ये हमें बताना है कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। अगर यहाँ क्या मल्टीप्लाई का निशान है, दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, a प्लस बी दोनों का गुणा है तो क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 5 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको इसे लिख देते हैं। फिर a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2a बराबर क्या है 2 और b बराबर क्या है रूट में 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 दूना 4 रूट में क्या 5। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट में 5। यहाँ हम देख रहे हैं प्लस के साथ क्या आ रहा है, रूट 5 आ रहा है। प्लस के साथ क्या आ रहा है, प्लस 4 इंटू क्या रूट 5। तो अगर हम इसमें 5 रूट 5 जोड़ते हैं तो ये नंबर कैसा होगा, अपरिमेय होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या ना कि परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके साथ में क्या है, रूट 5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा उसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा टॉपिक बता दें, मतलब समझा दें उसके बारे में आपको। देखिए, अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, भाग। मान लो कोई नंबर से हमने भाग दिया, तो 9 पचे 45 या 46 ले लेते हैं। 9 पचे 45, एक बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या रहे हैं कि ये क्या होता है, ये भागफल कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शेषफल। ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य। ठीक है, अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है, ये भाजक होता है। जिसमें भाग देते वो भाज्य कहलाता है। जितनी बार जाता है वो भागफल है, और जितना बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, जिससे भाग देते वो भाजक, जिसमें देते वो भाज्य, जितना आता है वो भागफल, और जितना बचता है वो शेषफल। अगर हम कहें भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य, भाजक, सॉरी ये भाज्य है, ये क्या है, भाजक। ठीक है, देखो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या, जो भाज्य गुणे भागफल धन क्या, शेषफल। ठीक है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूले आपको अभी
याद करने। जो अगला क्वेश्चन है क्या है, भाजक बराबर भाज गुणे भागफल प्लस 6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1365 कह रहा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1365 को किससे भाग दें, 1365 को किससे भाग दें कि भागफल भागफल 31 तथा शेषफल कितना है, 32 है, 32 प्राप्त हो। समझिएगा, कह रहा है कि इसको किस नंबर से भाग दें। ठीक है, कि भागफल क्या है 31 और शेषफल क्या है 32 में क्या क्या दिया गया है, भागफल दिया और क्या दिया है शेषफल, वो नंबर दिया गया क्या है भाजक। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस जो जो जैसे है वैसे रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1365 ये भाजक है, बराबर भाज्य हमको निकालना है, गुणे भागफल कितना है 31 है, भागफल कितना है 31, शेषफल कितना है 32। ठीक है, तो ये देखिए प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा। इसको हम भाज्य को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, भाज्य को क्या मान लेते हैं x, तो जाएगा 31x बराबर 1365 माइनस क्या 32। इसको घटा देते हैं, तो देखो 5 में से 2 जाए 3 और 6 में से 3 जाए 3 और 3 और 1। ठीक है, अपान क्या 31x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1333 बटे क्या 31। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 13। ठीक है, इसी से भाग देना। देख 31 दूंगा कितना हो जाएगा 62, 31 तिया 31 चौका 4 1 4 4 कितना 12, हाँ 4 बार जाएगा, ये 4 बार चला गया, भाग दे लेते हैं 133 भागे कितना 31। ठीक है, 31 चौका के 4 1 4 और 4 तिहाई 12, घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा कितना 12, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3, अब भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा 93, तो क्या आ जाएगा पूरा कट गया, यानी आया कितना 43। तो x का मान कितना हो जाएगा 43। ये सीधे सीधे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको यही फार्मूले लगाने हैं। इस फार्मूले में जो जो पूछा उसके नीचे लिख दीजिए, बस उसको नीचे लिखने के बाद उसको हल कर लीजिए, हल करना आपको आ रहा है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर हम 43 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल हमको 32 मिलेगा, भागफल कितना मिलेगा 31 मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, छोटा सा सिंपल सा है, उसके बाद लेक्चर बंद करते हैं। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1080। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका HCF 30 है, यदि HCF कितना है 30 है तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि यदि दो संख्याओं का गुणा और उनका HCF और LCM निकालना हो तो सीधे सीधे फार्मूला क्या बनता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा और HCF का गुणा प्लस क्या N2 गुणे LCM। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो इससे पिछला जो लेक्चर है आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स हमने इस पे वीडियो बनाया है, ये आप फार्मूला वहां से जाके सीख सकते हैं। ठीक है,
तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या 1080। दो संख्या हमारी कौन सी है, a इंटू बी, यानी इन्हीं का गुणा कितना दिया गया 1080, तो कितना हो जाएगा 1080 बराबर HCF कितना दिया गया है 30, और इंटू क्या निकालना है LCM। ठीक है, बस इससे भाग दे दीजिए इधर, ये क्या आ जाएगा LCM, ये गुणे में इधर भाग हो जाएगा 1080 बटे कितना 30, 0 0 से कैंसिल, देखो 3 त्रिका 9 3 छक 18, ये हमारा क्या आ जाएगा HCF होगा, सॉरी LCM होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कौन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी गुणा HCF इंटू LCM के बराबर होता है। अगर उसका HCF हम निकाले LCM निकाले, उन दोनों का गुणा करते हैं और उन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनका मान क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।